हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि आप के पार्टनर क्या इस रिश्ते के लिए उतने सीरियस हैं जितने कि आप सीरियस हैं, या फिर आपका कनेक्शन वन साइडेड है। आपके पार्टनर्स को कम फर्क पड़ता है या फिर उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इस कनेक्शन में आपके साथ वो हैं या नहीं हैं। तो जो भी ये कार्ड्स मुझे बताएंगे, जो भी डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए आएंगे, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। तो आज की रीडिंग में हम लोग चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर्स उतने ही सीरियस हैं जितने कि आप इस कनेक्शन में। ओके जी। अगर आपके मन में समटाइम डाउट आता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारा कनेक्शन सिर्फ वन साइडेड है, सामने वाले पर्सन बिल्कुल सीरियस नहीं है या फिर आपके कंपैरेटिवली लेस सीरियस है, जो भी ये कार्ड्स बताएंगे डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। प्लस ये जनरल है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। तो हम चेक करते हैं आपके कनेक्शन के बारे में कि आपका कनेक्शन कैसा है, एंड देन मैं बताऊंगी कि क्या आपके पार्टनर्स उतने ही सीरियस हैं जितने कि आप। ओम साई राम। ल्यूमिनोसिटी कूल एंड शिवेलरी अमेजिंग। abundance super cool. The distorted feminine द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन मुझे यहाँ पे ये बताती है कि कहीं ना आपको, वैसे तो ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी में आप लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल बैलेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी इस कनेक्शन को लेके सम टाइम आपको बहुत टेंशन हो जाती है, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं इतने एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ या फिर लगा रही हूँ, तब भी ये कनेक्शन इम्प्रूव करेगा भी या नहीं। ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर्स की भी हो सकती है। ठीक है, और मुझे ये मैक्सिमम आप लोगों की दिखाई दे रही है, जिसमें आप लोगों को लगता है कि पता नहीं ये कनेक्शन ग्रो होगा भी या नहीं, पता नहीं हमारे एफर्ट्स जो हैं वो रंग लाएंगे भी या नहीं, हमारी मैनिफेस्टेशंस प्रेयर्स कबूल होंगी भी या नहीं। रेस्ट अगर आपके पार्टनर्स की बात की जाए तो यहाँ पे है ल्यूमिनोसिटी और यहाँ पे है शिवेलरी। दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो आप, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मस्कुलिन। तो मैक्सिमम लोग सोलमेट कनेक्शन में और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, बहुत अच्छी आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे को अच्छे से समझते हो, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव कर पा रहे हो और आपके पार्टनर भी। एंड रेस्ट अगर बात की जाए तो डेफिनेटली ये आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको अपना बेटर हाफ, अदर हाफ के रूप में देखते हैं और इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे अच्छा पार्टनर कोई ना तो मिल सकता है और ना ही इन्हें चाहिए। अगर कोई मिले भी तो आई डोंट थिंक कि डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन के अलावा कोई और लेडी चाहिए। ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो और कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को नहीं चाहिए और ना ही आपको इनके अलावा कोई और अपनी लाइफ में चाहिए। तो आप दोनों की ये वाइब्रेशन है। अबंडेंस, आप दोनों ही वेल सेटल्ड हो, वेल ग्रोन हो, काफ़ी कुछ आप लोगों के पास है, काफ़ी कुछ आप लोगों ने अचीव किया है, ऑल ओवर सिचुएशन बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन टेंशन और स्ट्रेस है तो ओनली अबाउट दिस कनेक्शन बिकॉज डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, बिकॉज ऑफ बाउंड्रीज, क्योंकि कुछ बाउंड्रीज ऐसी हैं जिनको आप क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं जिसको आप ब्रेक करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इस कनेक्शन में ग्रोथ और अबंडेंस नहीं ला पा रहे हो। ओके, अब हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये तो था आपके कनेक्शन के बारे में कुछ कार्ड्स, आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है अबंडेंस। अबंडेंस यहाँ पे 2 बार आया है। ठीक है, अबंडेंस यहाँ पर 2 बार आया है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं या आप हो सकते हो। और रेस्ट, ये इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं ये पर्सन चीज़ों को समझने के लिए, उन पे वर्क करने के लिए।
रिसेप्टिविटी इज हेयर, हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन ऑनलाइन बिल्डअप हुआ हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन एनर्जी है। एंड ये पर्सन ना इमोशनली भी आपके साथ कनेक्टेड हैं और लाइफ लॉन्ग कनेक्शन भी आपके साथ चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आपको समझने की कोशिश भी करते हैं और आपको समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोशिश करते हैं, आपको समझते हैं। आप दोनों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रिसेप्टिविटी अच्छी है। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं एंड देन एक दूसरे पर प्रेशर नहीं डालते, एक दूसरे को भला बुरा नहीं बोलते, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते। काफ़ी मेच्योर हो आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वली लव करते हो। ये दोनों कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे से इक्वली लव करते हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं फील करते। आप दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप में। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर अगेन कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलते हो, एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते हो, एक दूसरे को समझते हो और वेल मैच्योर हो। ठीक है, आप में से किसी की एज 30 से अबव या 30 के नियर भी हो सकती है, आपकी या आपके पार्टनर की। 34 भी मुझे दिखाई दे रहा है, 36, 34, 32, 30। सक्सेस, आप दोनों ही काफ़ी श्योर हो कि आप इस रिश्ते में विक्ट्री हासिल कर लोगे राइट टाइम आने पर। एंड द सोर्स इज इम्प्लाइंग यूनिवर्स, आप दोनों ही यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो और मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आप हो सकते हो, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। आप दोनों को ही पता है कि इस रिश्ते में डिवाइन आपके साथ न्याय जरूर करेंगे। जो आप मांग रहे हो, आपकी विश जरूर पूरी होगी। और आप दोनों ही प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि हे भगवान, हमारी इच्छाएं पूरी कर दो, हमें एक दूसरे के साथ मिलवा दो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग लड़ते झगड़ते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, नोट लाइक दिस। आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हो, आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हो। आपके पार्टनर्स भी काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं। और देखते हैं कि क्या वो सेम सीरियस है जितने कि आप हो। तो कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड। सॉरी, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, बॉटम में है टेम्परेंस। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी आ गई है जबकि अब तक नहीं आई थी। ये पर्सन ना क्वाइट कंफ्यूज्ड है आपके बीच में और अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी, अपने रिलीजियन, अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशन के बीच में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। इन्हें लगता है कि अगर आपकी तरफ आगे बढ़े, स्टेप लिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा द्वंद्व छिड़ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकते हैं और सिचुएशन वर्स से वर्स हो सकती है, जिसमें इनकी फैमिली को भी नुकसान हो सकता है, आपको भी नुकसान हो सकता है, आपकी खुद की फैमिली को भी नुकसान हो सकता है। ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ वैंड्स के रूप में देखते हैं। दैट मीन्स एक ऐसी लेडी जो बहुत ही परफेक्ट है आपके पार्टनर के लिए, एक या फिर एक ऐसा हस्बैंड जो बहुत परफेक्ट है आपके पार्टनर के लिए। जो भी रीडिंग देखनी है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, सभी के लिए है। ये पर्सन जब ये सब सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्हें धैर्य रखना चाहिए, इन्हें सिचुएशन के ठीक होने का वेट करना चाहिए, इतना मनमुटाव, इतना लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। इनकी फैमिली भी अपनी है और आप और आपकी फैमिली भी इनके अपने ही हैं। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को पेन नहीं देना चाहते। तो ये पर्सन अपने आप को एक क्रॉस रोड पे पाते हैं कि जिसमें इनको एक जने को चूज करना है तो ये नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन इस रिश्ते में क्वाइट सीरियस हैं, जितने आप हो उतने ही सीरियस हैं, बिकॉज डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ल्यूमिनोसिटी एंड शिवलरी इज हियर। तो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरी तरह से सीरियस हो। ठीक है,
लेकिन हो सकता है कि आप अपने रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को देख रहे हो, बिकॉज ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है क्वीन ऑफ वैंड से। लेकिन आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, खुद की फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग को देखकर चल रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की बाय हार्ट बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और कोई डिसीज़न नहीं लेते ऐसा जिससे उनकी फैमिली को हार्म हो। ठीक है, बिकॉज उनका पहला कर्तव्य, पहला फर्ज अपनी फैमिली के लिए ही होता है। और जो पर्सन अपनी फैमिली के लिए लॉयल नहीं है, फैमिली के लिए ऑनेस्ट नहीं है, वो आपके लिए भी कभी लॉयल और ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अगर आज वो अपनी फैमिली को छोड़कर आपको चूज करते हैं तो कल वो आपको छोड़कर किसी थर्ड को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं, मोर देन इनफ गुड हैं और आई रिस्पेक्ट देम बाय हार्ट। तो ये है एनर्जी उनकी कि डेफिनेटली वो बहुत लव करते हैं, बहुत सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली को, आपको छोड़कर फैमिली को चूज करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है, बट वो फैमिली को छोड़कर भी आपको चूज नहीं कर सकते। तो ये पर्सन एक क्रॉस रोड पे हैं। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं और इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये चीज़ें कैसे होंगी, बिकॉज हम लोग 3D प्लेन में हैं एंड बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, कार्मिक रिलेशनशिप झेलने पड़ते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फर्ज पूरे करने पड़ते हैं। तो यही सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की भी दिख रही है। वो खुदा से तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे तो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए वो टेम्परेंस की एनर्जी में है, सब्र रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो प्रेशर करेंगे, चीज़ों को ज़बरदस्ती कंट्रोल में लाना चाहेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओम साई राम। नेक्स्ट मूव होगा इनका 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये आपको तो नहीं छोड़ेंगे। ये जरूर हो सकता है कि कुछ लोग शॉर्ट टाइम के लिए सेपरेशन में जाएं एंड देन ये आपकी तरफ आएँ और रिकनसाइल करें। अदरवाइज ये कोशिश करेंगे कि आपका भी प्रपोजल एक्सेप्ट ना करें और फैमिली को भी धीरे धीरे मनाने की कोशिश करें, एंड जब सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में हो जाएं तभी आपकी तरफ बढ़ें और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करें। तब तक अगर आप इनको प्रपोज करते रहेंगे, अपना प्रपोजल सेंड करते रहेंगे, ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे, ये शांत रहेंगे, ना तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे ना ही रिजेक्ट करेंगे। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन जोन में चले जाओ एंड देन आप इनको मैनिफेस्ट करो, आप मूव ऑन ना कर पाओ एंड इनके लिए प्रेयर्स करो एंड देन ये दोबारा रिकनसाइल करें। ठीक है, 2 एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि मैंने आपको बताई। तो ये है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज एंड डेफिनेटली दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, बट सिचुएशंस ऐसी है जिसमें वो स्टक हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट आपको समझ में आए कि आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस का फर्स्ट कार्ड है द क्रिएटर। आपको यूनिवर्स से प्रेयर करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है, मेडिटेशन करनी है, शांत रखने की कोशिश करनी है, खुद को पेशेंस रखने हैं, सब्र रखने हैं, और एक बार ना ज़्यादा झगड़ा करते हुए, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हुए, ज़्यादा प्रेशर डालते वक्त ये सोच लेना है कि ऐसा ना हो कि झगड़ा भी आप करो, मूव ऑन भी आप करो एंड देन आपसे रहा ना जाए और देन दोबारा कांटेक्ट बैक भी आप करो। तो ये सारी चीज़ें सोच कर ही झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, और ठीक है, वैसे तो आप क्वाइट समझदार मुझे दिख रहे हो, बट स्टिल ऐसी एनर्जी आ रही है। वी आर द वर्ल्ड। ठीक है, आप एक हैप्पी फैमिली में हो जहाँ पे इनके पेरेंट्स ने भी परमिशन दे दी है। आपको ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। आप लिख सकते हो, आप विजुलाइज कर सकते हो, आप मेडिटेशन के ड्यूरिंग अफर्मेशन दे सकते हो कि मैं और हमारे पार्टनर की शादी हो रही है, फैमिली मान गई है, हम सब बहुत खुश हैं। ये अफर्मेशन आप दे सकते हो। ठीक है जी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की होगी, आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो जो कि पेड होती हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye for now. Have a good day.